हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्टबीट। अब आगे अधिराज जी नॉर्मल आवाज़ में, डोंट वरी बेटा, आदि अभी भी तुम्हारा ही है। बस एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद तुम उस आरवी को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकना, अपनी आदि को हासिल कर लेना। नीचे ज़मीन पर पड़ा इंसान स्मार्क करते हुए, मैं जानता था जय कभी अपना वादा नहीं तोड़ेगा। देखो, मेरे जय ने अपना वादा पूरा किया। अब तुम ख़त्म अधिराज, अब तुम ख़त्म। पर उनके शब्द को एक ज़ोरदार थप्पड़ ने रोक दिया। अधिराज जी उस आदमी के बालों को पकड़कर खींचते हुए, तुम सब मरोगे जीजा जी, ना कि मैं। वो आदमी धीरे से हंसते हुए, तुम पिछले 15 साल से कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें क्या लगता है तुम अब कुछ कर सकते हो? अधिराज जी एविल स्माइल के साथ, मैं कर सकता हूँ, और आपको पता है कैसे? आपके दिल के टुकड़े, आपकी प्यारी बेटी मेरी मदद करेगी। वो आदमी बुरी तरह से मना करते हुए, नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी कभी नहीं करेंगी। अधिराज जी हंसते हुए, ओह सो सैड, पर वो ऐसा कर रही है। इतना बोलकर उन्होंने उस आदमी को धक्का देते हुए ज़मीन पर गिरा दिया और शनाया को देखकर बोले, शनाया, अब तुम्हारा उस घर में जाने का टाइम आ गया है। मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं है। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। कोई भी ज़रा सा प्यार और केयर दिखाएगा और वो पिघल जाएगी। शनाया स्मार्क करते हुए, डोंट वरी अंकल, मैं आपका काम भी कर दूंगी और अपने आदि को भी हासिल कर लूँगी। फिर उस ज़मीन पर गिरे इंसान को देखकर, तुम्हारी तरह ही मैं तुम्हारी बेटी को भी ज़िंदगी नरक बनाकर रख दूंगी, शनाया ने कहा और वहाँ से चली गई। अधिराज जी उस आदमी को देखकर, मुझे समझ नहीं आता जीजा जी, आप क्यों इतना टॉर्चर सह रहे हो, सिर्फ उस लड़की के लिए जो आपसे नफ़रत करती है, अपने सगे बाप से, अपने उन सो कॉल्ड मॉम एंड डैड के लिए। वो आदमी आंखों में आंसू भरकर, मेरी बच्ची मुझसे नफ़रत नहीं करती है, ये तुम ही थे जिसने उसे मुझसे नफ़रत करने पे मजबूर किया। अधिराज जी हंसते हुए, राइट, मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत है। वो आदमी गहरी गहरी सांस लेते हुए, मैं बहुत खुश हूँ कि सौम्या ने तुम्हें छोड़कर जय को चुना, वरना कौन जाने तुम उसके साथ क्या करते। अधिराज जी उस आदमी के पेट पर लात मारकर, अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लो, सौम्या अधिराज भरद्वाज की पत्नी थी और हमेशा के लिए उसकी ही पत्नी रहेगी। वो आदमी दर्द में भी हंसते हुए, सौम्या अब राठौर है और ऐसा कभी नहीं होने वाला कि जय तुम्हें उसे खुद से दूर जाने देगा। अधिराज जी गुस्से से, मैं भी देखता हूँ कि वो मुझे कैसे रोक सकता है मेरी बीवी और मेरी बेटी को वापस लाने में, अधिराज जी ने कहा और वहाँ से चले गए। उस आदमी ने दर्द से कराते हुए अपना सिर दीवार पर रखा, मेरी बच्ची अब सेफ है। फिर उन्होंने 3 बच्चों के फ़ोटो निकाल कर उसे प्यार से देखा, मैं तुम तीनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर उन्होंने उस फ़ोटो पर किस किया, मेरी शीवी, मेरी आरू, मेरी छोटी सी मिनी। उन्होंने आंसू भरी आंखों से स्माइल करी, हे भगवान, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बच्चियों से मिला दे, सिर्फ एक बार। उन्होंने रोते हुए अपनी आंखें बंद करके अपना सारा दर्द बहने दिया। अगली सुबह राठौर मैंशन में सुबह की मीठी मीठी धूप एक सुंदर सी लड़की के चेहरे पर गिर रही थी, जो अपने हस्बैंड के टेडी बियर की तरह हक करके पीसफुली सो रही थी। वो लड़की थोड़ी सी हिली और अपने हाथों से खुद का फेस ढकने लगी ताकि धूप उसके चेहरे में ना आए। शिवांगी विन करते हुए, मुझे अभी और सोना है, आरू खिड़की के कर्टन लगा दे। इतना नींद में बोलकर वो दूसरी तरफ पलटकर अपने चेहरे को कवर कर ली। शिवांगी के क्यूटनेस को देखकर विराट के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। विराट सुबह की अपनी हंसकी आवाज़ में धीरे से, तुम अभी और सोना चाहती हो? शिवांगी धीमे से, पर फिर अचानक से उसे अपनी आंखें खुली और विराट को देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विराट अपनी बाहें तान कर, मैं?
शिवांगी ने खुद को ही गाली दी इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछने के लिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब। वो अपने होठों को बाइट करते हुए सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। विराट उसके होठों पर फिंगर रखते हुए, क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो स्नोफ्लेक? शिवांगी अपनी आंखों को बंद करते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं। शिवांगी को यूँ घबराते हुए देखकर विराट स्माइल करते हुए, सो क्यूट। शिवांगी ने अपनी आंखें खोलकर विराट को देखा जो स्माइल कर रहा था। आप ऐसे स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। उसने विराट के डिम्पल्स को टच किया। विराट ने स्माइल करना बंद किया और शिवांगी की तरफ देखा जो पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी। क्या मैं तुम्हें ऐसे अच्छा लगता हूँ? शिवांगी अपना सर हिलाते हुए, दोनों तरफ से अच्छे लगते हो। विराट जल्दी से शिवांगी के ऊपर आ गया और उसके हाथों को पिन करते हुए बोला, रियली? शिवांगी विराट को देखकर ब्लश करते हुए, विराट अपने हाथ शिवांगी के पेट पर रखकर वहाँ सर्कल बनाते हुए, और अब? शिवांगी अपने होठों को बाइट कर रही थी कि उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले। विराट, कोई आ जाएगा। उसने विराट के हाथों को रोकने की कोशिश करी। विराट ने उसके पेट पर हाथ फेरते हुए उसके एयरलोब को लिक किया। मुझे नहीं लगता कोई आएगा। इन सब को पता है हम न्यूली वेडेड कपल हैं। शिवांगी धीमी आवाज़ में, विराट। विराट सॉफ्टली शिवांगी की आंखों पर किस करके, मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ? शिवांगी ने अपनी आंखें खोली और विराट को देखा। मुझे भी इस चीज़ का जवाब चाहिए। मुझे भी जानना है कि मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है, सिर्फ आपके लिए। विराट शिवांगी के फेस के करीब जाते हुए, तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। शिवांगी ने विराट के फेस को अपने हाथों में लेकर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसने कहा और विराट के होठों पर एक किस किया। शिवांगी विराट को उन डार्क और डोमिनेटिंग आँखों में इतना खो गई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसने कब विराट के होठों पर एक छोटी सी किस कर दी। विराट उठते हुए, अब तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। विराट शिवांगी से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। शिवांगी रियलिटी में वापस आते हुए, मैं चाहती हूँ। वो बिना एक सेकंड गवाए बाथरूम के अंदर भाग गई। जियांश दरवाज़ा नॉक करते हुए, भाई क्या आप उठ गए? विराट ने अपनी आंखें बंद करके खुद को काम किया और फिर दरवाजे के पास जाकर उसे खोला। क्या हुआ? जियांश पाउट बनाकर विराट को देखते हुए, भाई सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। पर तभी उसकी भौहें तन गई। भाई? विराट नॉर्मल आवाज़ में, क्या? जियांश उसी तरह से, भाई आपके गाल रेड क्यों हो रहे हैं? विराट अपने गालों को हाथ लगाकर, मेरे गाल? विराट खुद भी अपने गालों को जलता हुआ सा महसूस कर पा रहा था। जियांश नॉटी स्माइल करते हुए, भाई क्या ब्लश कर रहे हो? विराट थोड़ा हकलाते हुए, मैं ऐसा क्यों? जियांश पूरी तरह से शॉक्ड होकर, क्या आप अभी हकलाए? विराट खुद को ठीक करते हुए, नहीं मैं नहीं हकलाया, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ अब। ओके, जियांश ने कहा और जाने के लिए मुड़ा, पर फिर कुछ सोचकर स्मार्ट करते हुए विराट को देखकर बोला, शिवी भाभी के पास रियली में ये पावर है कि वो आपको ब्लश करने पर मजबूर कर सकती है, तो आगे आगे ना जाने क्या होगा। विराट गुस्सा दिखाते हुए, तुम? जियांश ज़ोर से चिल्लाते हुए, ब्रेकिंग न्यूज़, विराट सिंह राठौर ब्लश कर रहे हैं। इतना चिल्लाकर वो वहाँ से भाग गया। मैं ब्लश नहीं कर रहा था। विराट की आंखें सामने के मिरर पर गई जहाँ साफ साफ दिख रहा था कि वो ब्लश कर रहा था। मैं ब्लश नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं। उसने रियलिटी को इग्नोर किया। किचन के अंदर किच्चू अपने सामने रखी चीज़ों को देख करके कंफ्यूज होते हुए, दीदी हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
रावी खुशी से उछलकर। मैंने है ना इंटरनेट पर सर्च किया था, हाउ टू मेल्ट योर कोल्ड टावर, और ये सब वही है उन्होंने कहा था। किच्चू कंफ्यूज होते हुए, उन्होंने क्या कहा था? रावी थोड़ा सा ब्लश करते हुए, तुम जिस इंसान को लाइक करते हो उसके लिए तुम्हें कुछ स्पेशल बनाना चाहिए, तब वो भी तुम्हें लाइक करने लगेगा। किच्चू वरीड होते हुए, दीदी आप कभी भी किचन में नहीं आई हो, आपको किचन के बारे में कुछ नहीं पता। रावी सैड पाउट बनाते हुए, मुझे पता है, पर क्यों ना मैं आज ही ट्राई करना शुरू कर दूँ। किच्चू एक नकली सी हंसी हंसते हुए, ही दीदी हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, कुकिंग करना आपकी बस की बात नहीं है। रावी बच्चों की तरह बिलखते हुए, किच्चू हेल्प मी ना। किच्चू सरासा फेस बनाकर, आप मुझे आपकी हेल्प करने के लिए बोल रही हो, जबकि मैंने खुद आज तक कभी कुकिंग नहीं करी। रावी स्माइल करते हुए, मैं तो बस एक सिंपल सी डिश बनाऊंगी। किच्चू सोचते हुए, हमें क्या बनाना चाहिए? रावी जल्दी से, हलवा, ये सबसे आसान चीज़ है जो हम लोग बना सकते हैं। किच्चू थोड़ा सा डरते हुए, भगवान की कसम अगर मॉम ने मुझे कुछ भी कहा तो देख लेना। रावी चिल करते हुए, इश तुम बेकार में ही इतना घबरा रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो क्या अब हम शुरू करें? किच्चू रोनी सी सूरत बनाकर, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है ना कहने का? रावी गिगल करते हुए, बिल्कुल नहीं ही। किच्चू थम्स अप करके, लेट्स डू इट। सौम्या जी किचन के सामने आई, पर जब उन्होंने सारे मेड्स को किचन से बाहर देखा तो वो कंफ्यूज हो गई। सौम्या जी वहाँ खड़ी मेड से, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? एक मेड झुककर, मैम वो लेडी बॉस रावी और मास्टर किच्चू किचन के अंदर हैं, उन्होंने हम लोगों को किचन के अंदर आने के लिए मना कर दिया। सौम्या जी बुरी तरह से चिल्लाते हुए, क्या रावी किचन के अंदर है? जयदेव जी पीछे से आते हुए, क्या हुआ, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? सौम्या जी गुस्से से, आपकी उस बिगड़ी हुई औलाद की वजह से। जयदेव जी शांत आवाज़ में, अब मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? सौम्या जी, वो अभी, पर उनकी बात एक तेज़ आवाज़ सुनकर बीच में ही कट गई। अब उस लड़की ने क्या कर दिया? आखिर अब रावी ने क्या कर दिया, जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।